अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ आपके टूटे हुए बाल नज़र आते हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में अगर हम अपने बालों की केयर नहीं करते हैं तो इस मौसम में फर्श पे, बिस्तर पे, बाथरूम में, कपड़ों पे, हर जगह आपको अपने टूटे हुए बाल नज़र आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसके लिए आपको कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 10 मिनट आप इसका इस्तेमाल करके अपने भयंकर से भयंकर हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का एक प्लस पॉइंट ये भी होगा कि आपके बालों की ग्रोथ भी बूस्ट होगी। जिनके बाल बढ़ते नहीं हैं, बहुत सारी रेमेडीज को आप ट्राई करके देख चुके हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आपके बालों का ना सिर्फ झड़ना बंद होगा बल्कि बालों की ग्रोथ भी बूस्ट हो जाएगी। बालों में बहुत ही अच्छी चमक आएगी। जिनके बाल बहुत ही झाड़ू जैसे, कांटे जैसे कड़े रहते हैं, तो इसके इस्तेमाल के बाद आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, शाइनी, स्मूथ और बाउंसी दिखेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके घर में ही मिल जाएगा और ये बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं जिनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके इसका इस्तेमाल अपने बालों में करना है। सबसे पहली रेमेडी जो हम यहाँ पे लेंगे वो है लौंग। लौंग जो होती हैं ये हमारे बालों को वॉल्यूम देती हैं। अगर आपके बाल बहुत ही पतले हैं, मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो चुका है या फिर पहले से ही पतले हैं, तो आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा कारगर हैं। इनमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है और ये हमारी स्कैल्प को डीपली क्लीन करती है, जिससे हमारे बालों में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया है, फंगस है या फिर बालों में डैंड्रफ की समस्या है जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा हो रहा है, इन सारी समस्याओं को ये जड़ से खत्म कर देती हैं, क्योंकि ये हमारी स्कैल्प को डीपली क्लीन कर देती हैं, स्वस्थ कर देती हैं। और इनको इस्तेमाल करने का एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या हो रही होती है तो ये आपके बालों को नेचुरली ब्लैक करने में भी हेल्प करती हैं। कोई भी स्टील का बर्तन लेना है, मोटी चादर वाला बर्तन होना चाहिए ताकि जो भी रेमेडी हम बना रहे हैं उनके न्यूट्रिएंट्स कतई जलने ना पाए। एक गिलास भर के फिल्टर वाटर लेना है। फिल्टर वाटर नहीं है तो जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो वो ले सकते हैं। बर्तन को उठा के गैस पे बिठा देना है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। मीडियम फ्लेम पे बॉईल करने का मतलब ये होगा कि इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं धीरे धीरे करके इस पानी में आने शुरू हो जाएंगे। लौंग अपने सारे पोषक तत्व इस पानी में छोड़ना शुरू कर देंगी। और एक बहुत ही जरूरी बात, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप मिस ना होने पाए और इस रेमेडी के सारे फायदे आपको मिल पाए। अगली रेमेडी जो हम यहाँ पे लेंगे वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी। मेथी जो होती है ये हम सभी के घर में होती है। आज तक आपने शायद इसको मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये हमारे बालों के लिए बहुत कारगर है। ये हमारे बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ तो करती ही है, साथ ही साथ बालों को 10 गुना तेजी से बढ़ाती है। यकीन नहीं हो रहा है तो अभी गूगल करके देख लीजिए कि क्या सच में मेथी हमारे बालों के लिए वर्क करती है या नहीं। आप चौंक जाएंगे इसके बारे में जानकर, पढ़कर, क्योंकि इसमें इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये रेमेडी हमारे बालों के लिए बिल्कुल वरदान के समान काम करती है। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि बाल प्रोटीन से बनते हैं और इस रेमेडी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की थोड़ी सी भी कमी हो जाए ना तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाल कमजोर हो जाते हैं और इसके इस्तेमाल के बाद ये हमारे बालों में जो प्रोटीन की कमी हो रही होती है उसको पूरा कर देती है, तो बाल फिर से मजबूत हो जाते हैं, बालों का झड़ना रुक जाता है। और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसमें एलोवेरा का। एलोवेरा का ये प्लांट जो होता है हम सभी के घर पे होता ही है, क्योंकि हम इसे अपनी स्किन पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी स्किन को भी चमका देता है। इसके इस्तेमाल के बाद आपके बालों में इतनी ज्यादा चमक आ जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने हेयर स्पा करवाया है क्या, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है क्या बालों में। अगर आप बालों में केराटिन स्मूथनिंग करवाने की सोच रहे हैं, हेयर स्पा करवाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, एक बारी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लीजिए। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर बैठे ही आप अपने बालों में वो चमक पा सकते हैं जो आप हजारों पैसे खर्च करने के बाद पाएंगे। एलोवेरा में एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो स्कैल्प की डेड स्किन सेल्स को साफ करता है, जिससे बंद पड़ गए हेयर फॉलिकल भी खुल जाते हैं और बाल बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं, नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं।
एलोवेरा में 20 से भी अधिक एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो बालों को नेचुरली घना और चमकदार बनाते हैं। इसका इस्तेमाल करने से बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। और हम इसमें मिक्स करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता का इस्तेमाल हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए सुपर फूड है। जिस तरह इसका इस्तेमाल करने से खाना टेस्टी बन जाता है ना, उसी तरीके ये हमारे बालों में बिल्कुल नई जान डाल देता है। करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और इन पत्तों में विटामिन बी और आयरन भी होता है जो बालों के नेचुरल पिगमेंट मेलानिन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, जिससे बाल आपके समय से पहले सफेद नहीं होते हैं। करी पत्ता को आप मीठी नीम के नाम से भी जानते हो। आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हो। इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। ये दोनों ही पोषक तत्व नए बालों को उगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल भी इसमें करेंगे। कलौंजी यानी कि नाइगेला सीड्स। ये जो काले और छोटे छोटे बीज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बालों में मैजिक करते हैं। कलौंजी को इस्तेमाल करने का सबसे पहला फायदा ये है कि ये हमारे बालों को जड़ों से काला बनाए रखने में हेल्प करती है, क्योंकि ये बालों का जो नेचुरल पिगमेंट मेलानिन होता है ना, उसको मेंटेन करती है। जिनके बाल समय से पहले सफेद होते हैं, मतलब जिनकी उम्र नहीं होती है, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। ये बालों को जड़ों से काला बनाए रखने में हेल्प करती है। और इसके इस्तेमाल का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये हमारे बालों का झड़ना भी रोकती है। अगर हमारे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो इसके इस्तेमाल के बाद ये बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे हमारा हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाता है। और आपको यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल भी इसमें करना है। चाय पत्ती आपको कौन से लेनी है, जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना डेली अपने घर में, वही आप ले सकते हैं। जिस भी ब्रांड की जो भी चाय पत्ती आपके पास है आप ले सकते हैं। चाय पत्ती का इस्तेमाल करने से हमारे बालों में बहुत ही अच्छी सी चमक आती है, साथ ही साथ बाल जड़ से मजबूत बनते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है, बाल सिल्की और बाउंसी दिखाई देते हैं, बालों में इतनी ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है कि बार बार बालों को टच करने का मन करता है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल हिना पाउडर में मिक्स करके भी अपने बालों में करते हैं, क्योंकि ये बालों के लिए सच में वर्किंग है। इन सारी चीजों को तब तक बॉईल करना है जब तक इनके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में ना आ जाए और इस पानी का कलर बिल्कुल डार्क ना हो जाए। 20 से 25 मिनट इसको बॉईल करेंगे तो पानी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और जो पानी आपने इसमें डाला है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी बचेगी। अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। चाय पत्ती अपना सारा असर इसमें निकाल चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसे गर्म ही छान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है वो आपने अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का तरीका अगर आपने नहीं देखा ना तो आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिल पाएंगे जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया, बिल्कुल उसी तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर लिया, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके बालों में मैजिक होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स भी देने वाली हूँ जिसे मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। अब ये जो पानी है ना, ये पानी नहीं है, ये सीरम बन चुका है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब हम यहाँ पे लेंगे अपना मनपसंद कोई सा भी शैम्पू आपने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक बिल्कुल झाग टाइप से नहीं बनने लगेगा। जैसे आप नॉर्मली अपने बालों को शैम्पू करते समय शैम्पू को डाइल्यूट करते हैं ना पानी में, और अगर नहीं करते हैं तो आज से ध्यान रखना है शैम्पू को हमेशा ही पानी में डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। डायरेक्टली कभी भी बालों पे शैम्पू नहीं डालना है। शैम्पू इसमें अच्छी तरीके से घोलने के बाद जब झाग बन जाएगा ना अच्छा सा, इसको आपने करना क्या है, अपना हेड वॉश करने से पहले अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। जैसे शैम्पू हम करते हैं अपने बालों में, उस तरीके से आपने इसे अपने बालों में लगाना है, लेकिन लगाकर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप अपने बालों को सादे पानी से अच्छी तरीके से धुल लीजिए। बाल धुलने के बाद जब आपके बाल सूखेंगे ना, तब आप देख पाएंगे कि इसके रिजल्ट आपके बालों में क्या मिले हैं। बालों में चमक आ चुकी होगी, बाल सिल्की हो चुके होंगे, और अगर आपने रेगुलर इस तरीके से अपने बालों में शैम्पू करना शुरू कर दिया ना, तो आपके बाल बहुत तेजी से ग्रोथ भी करना शुरू कर देंगे। बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप हर बार इस तरीके से ही शैम्पू करना चाहेंगे।